ट्रक में सारा सामान रखा जा चुका है। बेटा और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। बेटा उदय उनके पैरों को छूकर चालक की सीट पर बैठ जाता है। माता पिता उसके सर पर हाथ रखकर भारी मन से विदा करते हैं। बहू हाथ जोड़कर अपने पति के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो जाती है। माँ गायत्री अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती है और पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ जाती है। आज अपने दिल के टुकड़े उदय को अपने से दूर जाते हुए देखकर गायत्री जी का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वह दो ही शरीर रह गए हैं, गायत्री जी और उनके पति हरीश जी। उनकी आत्मा, इनकी जान, इनका बेटा उदय इनसे दूर चला गया। अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर वह एक चाय का कप पति को देती है। हरीश जी का चेहरा जैसे कुछ पलों में मुरझा गया है। ऐसे लगता है वह किसी गहरी सोच में है। क्या सोच रहे हो? गायत्री जी पूछती हैं। एक आह भरकर हरीश जी कहते हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया है? हमने इतने लाड प्यार से बेटे को पाला, उसकी हर इच्छा पूरी की। सोचा था कि जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर क्या पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। तुम्हें कितना चाह था कि उदय बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारियाँ और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेंगी। अब यह दीवारें सूनी हो गई हैं, एकदम खामोश और वीरान, क्योंकि बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। जब उदय ने बताया कि वो अपनी दोस्त को पसंद करता है तो माँ बाप ने बेटे की पसंद को अपना लिया और बहुत धूमधाम से उदय की शादी उसकी कॉलेज की दोस्त से करा दी। मीना सुंदर है, बड़े घर की लड़की है, बहुत लाड प्यार से पलने की वजह से उसके व्यवहार में अहंकार और आक्रोश भरा हुआ है। गायत्री जी ने सोचा था कि बहू आएगी तो वह मिलकर खूब बातें करेंगे और घर का सब काम मिलजुल कर करेंगे, पर नहीं, मीना को रसोई से चिढ़ थी। रसोई के नाम से मुंह बना लेती। गायत्री जी का हाथ तो क्या बांटती, उसका गीला तौलिया तक तो उदय सूखने को डालता। मीना को न रसोई न घर के किसी काम में रुचि थी। उसे तो बस क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने का शौक है। हर दूसरे दिन उनके घर में पार्टी होती जिसमें मांस और शराब का सेवन होता। बस यही सब मीना को पसंद था। ऐसा नहीं कि उन्होंने मीना को नहीं समझाया, उससे बात भी की, पर मीना ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अलग हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर वह जो उनका गुलाम मीना को समझाना तो दूर, उसका साथ और दिया। बेटे और बहू ने अलग फ्लैट ले लिया और वहीं शिफ्ट हो गई। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। अब माँ बाप को भी बेटे के बिना रहने की आदत हो गई। मीना ने कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। दादा दादी अपनी पोती को देखने गए तो हैरानी हुई कि पोती को आया ने अपनी गोद में लिया है और शीशी से उसे दूध पिला रही है। गायत्री जी का मन तो हुआ कि बहू से कहे कि कम से कम अपनी बेटी को तो अपनी गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया करूं, उसको माँ होने का एहसास तो दिलाओ, पर वह कह ना सकी। जानती थी अभी बहू खरी खोटी सुना देगी। कितने अरमान थे कि अपनी पोती को बड़ा होते देखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, पर उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए। एक दिन रात के करीब 3 बजे होंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। कौन हो सकता है?
हरीश जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मीना दरवाजे पर खड़ी रो रही है। साथ में उनकी पोती भी है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? उदय कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हरीश जी बहू को इस तरह देख परेशान हो गए और उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगा दी। पिताजी, उदय का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है, मीना ने कहा। तो हरीश जी सन्न रह गए। मीना ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। उदय अपने दोस्तों के साथ दूसरी कार में थे। कार एक दोस्त चला रहा था। उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। कार में बस उदय ही बचा है। बाकी 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। जीवन में एक और करवट ली। कल को क्या होना है कौन जानता है। गायत्री जी और हरीश जी मानो जैसे माता पिता की प्रार्थना रंग लाई। उदय 3 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो हॉस्पिटल में हरीश जी और गायत्री जी बोले, बेटा अच्छा हो गया और कल उसकी छुट्टी भी हो जाएगी, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। मीना बोली, हमें नहीं साथ लेकर जाएंगे? हरीश जी और गायत्री जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। घर की रौनक वापस आ गई। अब दादा दादी हर वक्त पोती के साथ खेलते रहते। ऐसा लगता फिर से उनका बचपना वापस आ गया। लीला हर काम में सास का हाथ बटाती। मीना ने महसूस किया कि जिंदगी अब कितनी खुशगवार हो गई है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।